हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, किसके एग्जिट पोल ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो एग्जिट पोल को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। तो एग्जिट पोल आई है तो बड़ी खबर निकल रही है, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आएगी? तो 8 अक्टूबर को आएंगे रिजल्ट। तो इससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी सरकार आने वाली है सत्ता में। तो यहाँ से देखिए बड़ी खबर मिल रही है। तो हरियाणा में जो है पोल्स ऑफ पोल्स, हरियाणा में बीजेपी की विदाई, कांग्रेस की सत्ता में मजबूत वापसी होने जा रही है। तो ये मैं नहीं, एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल को आपको दिखाएंगे कि किन किन्हों ने एग्जिट पोल किया है, तो कितनी सीटें मिल रही है कांग्रेस सरकार को और बीजेपी सरकार को, और जो जो जेजेपी है और अन्य सरकारें को कितनी सीटें मिल रही है। तो यहाँ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, आप सभी को जैसे पता है। तो इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस सूबे में सबसे आगे नजर आ रही है, मतलब राज्य से बीजेपी की सरकार जा सकती है। तो अलग अलग संस्थानों और सर्वे एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार बड़ी बढ़त मिल रही है, जबकि भाजपा बीजेपी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी की जो इंडियन नेशनल लोकदल है के लिए भी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो ये बड़े एग्जिट पोल आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। हरियाणा का एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें मिल रही है, कुल 90 सीटें बताई जा रही है। तो यहाँ से देखिए और भी दिखाएंगे आपको जो एग्जिट पोल करी गई है सर्वे एजेंसियों के द्वारा। तो यहाँ से देखिए जो 90 सीटें बताई जा रही है हरियाणा की, तो बीजेपी को 20 से 28 मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जो कांग्रेस है 50 से 58 यानी कि बहुमत से भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। और जेजेपी को 0 से 2 मिल सकती है, और अन्य हैं जो 10 से 14 सीटें हासिल कर सकते हैं। तो कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। तो सभी एग्जिट पोल्स के अनुसार कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में। सी वोटर, भास्कर, रिपोर्टर्स पोल, रिपब्लिक मैट्रिज और जो पीपल्स प्लस के आंकड़े हैं, कांग्रेस को 44 से 62 सीटों के बीच अनुमानित सीटें कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस की स्थिति बाकी पार्टियों की तुलना में काफ़ी बेहतर दिख रही है। तो यहाँ से देखिए सी वोटर को जो है जो एजेंसी थी उन्होंने की थी मतगणना। तो यहाँ से देखिए 50 से 58 सीटें मिल रही है। भास्कर रिपोर्ट्स पोल, यहाँ पर भास्कर रिपोर्ट्स पोल आपको दिखा रहे हैं। तो 44 से 54 सीटें मिल सकती है। और रिपब्लिक मैट्रिज एग्जिट पोल 55 से 62 सीटें दिखा रहे हैं। पीपल्स जो है प्लस एग्जिट पोल 49 से 61 सीटें दिखा रहे हैं। तो बीजेपी को नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। पिछले 2 चुनाव से सत्ता में काबिज रही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इस बार के एग्जिट पोल्स में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सभी सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी की सीटें 18 से 32 के बीच बताई जा रही है, जो कि कांग्रेस से बहुत काफ़ी कम है। तो सी वोटर से यहाँ से देखिए 20 से 28 सीटें मिल सकती है, 20 से 28 सीटें मिल सकती है। भास्कर रिपोर्ट्स पोल 19 से 29 सीटें, रिपब्लिक मैट्रिज एग्जिट पोल 18 से 24 सीटें, पीपल्स प्लस एग्जिट पोल 20 से 32 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इंडिया नेशनल लोकदल और जेजेपी की स्थिति कमजोर है। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक को अभी तक 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेजेपी को अधिकतम 3 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया नेशनल लोकदल है, भारत भास्कर रिपोर्ट्स पोल के मुताबिक 1 से 5 सीटें मिल सकती है। और यहाँ से रिपब्लिक जो मैट्रिज एग्जिट पोल है उन्होंने 3 से 6 सीटें दिखा रही है, ठीक है, जो इंडियन नेशनल लोकदल है। और जो जेजेपी की सीटें दिखाई है 0 से 2 सीटें दिखा रही है। रिपब्लिक जो है मैट्रिज 0 से 3 सीटें दिखा रहे हैं, यानी कि इनकी स्थिति बहुत कम दिखा रही है। तो अन्य की स्थिति में हरियाणा में अब दलों के लिए भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उन्हें एग्जिट पोल में 2 से 14 सीटों तक का अनुमान आंकड़ा मिल सकता है। जो अन्य है यानी कि जो निर्दलीय वैसे लड़ रहे थे। तो सी वोटर्स 10 से 14 सीटें, भास्कर रिपोर्ट्स पोल 10 से 14 सीटें आ सकती है। रिपब्लिक मैट्रिज एग्जिट पोल 2 से 5 सीटें मिल सकती है। पीपल्स प्लस एग्जिट पोल 3 से 5 सीटें मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है।
यहाँ पर देखे जाए तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में और सत्ता में वापसी कर सकती है। तो 10 सालों के बाद यहाँ पर वापसी होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति पहले से ही कमजोर होती दिख रही है। हालांकि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम एएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा मायावती की पार्टी भी बीएसपी और ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो एक साथ मैदान में थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में थी। तो एग्जिट पोल में दिखाया है कि यहाँ पर तो यहाँ से जो है एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एग्जिट पोल 2024 पोल ऑफ पोल्स हरियाणा, कुल सीटें 90 हैं, बहुमत 46 पर मिलेगा, यानी कि बहुमत 46 पर मिलने वाला है। तो सर्वे एजेंसी की ये नाम है, इन्होंने जो सर्वे किया था, ठीक है, यानी कि इनने पोल से कर रहे हैं। तो इनका एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे हैं। तो भाजपा और जो एनडीए प्लस, ठीक है, तो इंडिया और कांग्रेस हैं, तो इनकी क्या क्या सीटें हैं। तो यहाँ से देखिए ध्रुव रिसर्च है एक, उन्होंने 27 दिखाई है भाजपा की, और जो कांग्रेस की है 57 दिखा रहे हैं, यानी कि बहुमत से भी ज़्यादा है। और जो अन्य हैं उनकी 0 से 6 सीटें दिखाई जा रही है। CNN 24 यानी 24, तो भाजपा की 21 सीटें दिखा रहे हैं, और जो कांग्रेस के 59 सीटें दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं उनकी 10 सीटें दिखा रहे हैं। तो इसी बीच रिपब्लिक मैट्रिज है, वो जो 18 से 24 सीटें दिखाए जा रहे हैं भाजपा के, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस की 55 से 62 सीटें, और जो अन्य लड़ रहे थे उनकी 2 से 5 सीटें दिखा रहे हैं। पीपुल्स प्लस 20 से 32 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा की, और जो कांग्रेस की 49 से 61 सीटें दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं 0 से 5 सीटें निकाल सकते हैं। डेटा अंश रेड माइक 20 से 25 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा की, और जो 50 से 55 है कांग्रेस की दिखा रहे हैं, और 0 से है 4 अन्य सीटें दिखा रहे हैं। मनी कंट्रोल 24 सीटें हैं भाजपा की, 58 सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस की, और अन्य की 6 सीटें दिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अभी तक जो है कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और यहाँ से इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 21, यानी कि 21 सीटें हैं भाजपा की, 59 सीटें हैं कांग्रेस की, और 2 से 6 सीटें अन्य। तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है एग्जिट पोल में। तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है एग्जिट पोल के हिसाब से, और जो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। तो हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, ये 8 अक्टूबर को नतीजे के सामने आपको पता चल जाएगा। तो बहुमत के लिए 46 है, तो कुल 90 सीटें पर वोटिंग हो चुकी है। तो पोल्स आपको दिखा दिए, यानी कि एग्जिट पोल आपको दिखा दिए गए हैं। ये भाजपा की थी, और ये कांग्रेस की, और अन्य की। तो इसमें एग्जिट पोल में है जो है कांग्रेस सबसे ऊपर नज़र आ रही है। तो कांग्रेस में जो है सत्ता में बहुमत दिख रही है। तो कांग्रेस यही है जो एग्जिट पोल में बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आएगी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।